जश्न आज़ादी की मुनासबत से मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने परचम कुशाई की। उन्होंने लाल परेड ग्राउंड में मुनक़िदा खास प्रोग्राम में तिरंगा लहराया और सलामी ली। जश्न आज़ादी की तकरीब में 18 बटालियन शामिल रही। परेड की क़यादत IPS अगम जैन ने की। जश्न आज़ादी की तकरीब के दौरान भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी ही रहा। जश्न यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला कमलनाथ ने पुलिस एहलकारों को एज़ाज़ से भी नवाजा। इनमें बलरामपुर में तैनात प्रकाश राठौर को राष्ट्रीय वीरता एजाज से सरफराज किया गया। 2 नक्सलियों को ढेर करने के कारण से वीरता पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से प्रकाश राठौर सम्मानित हुए हैं। आज मुख्यमंत्री के हाथों इनको सम्मान मिला है। आपसे जानना चाहेंगे, जो घटना हुई थी जिसके लिए वीरता पुरस्कार मिला है, किस तरीके की घटना थी और कैसा उस दौरान जो है माहौल था, उस दौरान जो है आपने वीरता दिखाई थी? ये वर्ष 2015 की घटना है, जब मैं सुकमा जिले के भेजी थाना में पदस्थ था। तब वहाँ सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली ग्राम कोलाईगुड़ा में एकत्रित हो रहे हैं और कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देना चाह रहे हैं। इसी सूचना के आधार पे हम लोगों ने अपना ऑफ प्लान रेडी करके टीम गठित करके टीम नक्सल ऑपरेशन के लिए निकाला था। तो ऑपरेशन के दौरान जो नक्सली हम लोग को ग्राम कोलाईगुड़ा में मिले, जिनके साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमने कोंटा एरिया कमेटी के भास्कर और आज जोगी नक्सली कमांडर को मार गिराया था, जिसी के तारतम्य में मेरे को गैलेंट्री अवार्ड प्रदान किया गया। पति दूर कहीं तैनात हो तो वो पल बहुत अहमियत रखता है और धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। जाहिर है ये राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो इनको मिला है वो डिज़र्व भी करते हैं। नक्सली जैसे इलाकों में अपनी तैनाती के दौरान पूरे वीरता के साथ अपना परिचय देते हैं। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और मध्य प्रदेश असेंबली में भी जोश खरोश के साथ जश्न आज़ादी की तकरीब बनाई गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अवधेश प्रताप सिंह ने परचम कुशाई की। उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी पहले ही मिल चुकी है, लेकिन समाज में फैल रही बुराइयों को ख़त्म करने का काम हमारा ही है। जश्न आज़ादी तकरीब में असेंबली के बेशतर अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद रहे। MP के साबिक़ वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने BJP दफ्तर में मीसा बंदियों को एजाज़ दिया। इस दौरान उन्होंने मीसा बंदियों की पेंशन के ताल्लुक से कमलनाथ हुकूमत पर सख्त तनकीद की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इमरजेंसी सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए लगाई गई थी। आजादी का इतिहास सही नहीं लिखा। केवल ये कहा गया कि देश को आजादी महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने दिलाई। बापू विश्व बंद है, हम उनको प्रणाम करते हैं। वैसा महापुरुष सदियों में, शताब्दियों में कोई बिरला होता है। लेकिन एक बात की पीड़ा मन में हमेशा रही, जिन्हें सब कुछ दे दिया, इतिहास में उनका नाम ठीक से नहीं लिखा। और जब आजाद हुआ देश, तो मेहमा मंडित एक परिवार को किया। हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, हम भूल गए लाला हरदयाल को, हम भूल गए राज बिहारी बोस को, हम भूल गए अमर शहीद ऊधम सिंह को, बटकेश्वर दत्त को, हम भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए मदन लाल ढींगरा को, हम भूल गए दुर्गा भाभी को, हम भूल गए अशफाकुल्ला खान को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, हम भूल गए स्वतंत्र वीर सावरकर को। उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनकी लहू से मिली थी आजादी वतन, और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बैठा करते थे शहीदों के सपन।
और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने बाबा कौम महात्मा गांधी के कातिल को याद किया है। उन्होंने महात्मा गांधी के कातिलों पर मुतनाज़ ट्वीट कर डाला और लिखा कि हिंदुस्तान सभी का है और इसे सभी ने आज़ाद कराया है। और वज़ीर ख़ज़ाना तरुण भनोट ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज यौम आज़ादी है, लिहाजा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि सियासत के लिए 364 दिन हैं। आज सिर्फ हुब्बुल वतनी की बात होनी चाहिए। जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं और अप्रत्यक्ष तौर पे बीजेपी में एक कटाक्ष किया है, तो क्या कहते हैं? देखिए, आज हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है, हमारा राष्ट्र पर्व है और मैं नहीं मानता कि इससे ऊपर और कोई कुछ हो सकता है। तो मैं तो कम से कम आज के दिन किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा। 364 दिन बाकी हमारे पास राजनीति करने के लिए हैं। आज तो आप सबको खूब ढेर सारी बधाइयाँ, स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। दिल में